अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करूंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि एंगल्स को कैसे बनाते हैं, यानी एंगल्स की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और उसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, यानी उसको आधा कैसे करेंगे। एक एंगल है फॉर एग्जांपल 60, इसको 30-30 में कैसे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका काम होगा। तो स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, आपको पता है एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इनको बाइसेक्ट करो, यानी इनको आधा करो। ठीक है, तो देखें मैं क्या करता हूँ। इसके लिए 3 चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं जो आपको पता हूँ। रूलर है जिसे आपने लाइन लगानी है, ये कंपस है, ठीक है, जिसे आपने आर्क लगाने हैं, और ये डी, इसको या डी कहते हैं या प्रोट्रैक्टर। ठीक है, जो जिसको हम डी कहते हैं। तो ये चीज़ें अब देखें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें नंबर 1 जो है वो है 55 डिग्री। नंबर 1 जो है वो 55 है। तो पहले 55 को मैं डायरेक्ट बनाता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं जस्ट यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो डी का इस्तेमाल आपको पता होगा, ऐसे रखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 50 है और ये 55 है। ये बस जस्ट एक रफ आइडिया है कि आपको पता हो इस तरह होता है। ठीक है, ये देखें ऐसे करके, और ये आपने ना ऐसे कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखें, फिर भी किसी का कोई सवाल है तो कमेंट्स इसीलिए हैं, आप कर सकते हैं। ये है 55 डिग्री। ठीक है, ये आपने बना लिया है, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये इसका x है और ये इसका क्या है, y है। ठीक है, यानी एंगल की डेफिनेशन ये है कि एंगल कब बनता है, जब दो रेज आपस में मिलती हैं। तो ये दो रेज जहाँ से स्टार्ट होती है या जहाँ से मिलती है, एक करके कंबाइंड होती है, उस पॉइंट को क्या, ये उस चीज़ को क्या कहते हैं, एंगल। कि ये एंगल बन गई है। चलें ठीक है, वो तो एंगल है। अब देखें, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने बाइसेक्ट करना है। तो इसका मेथड सीख लें। सबसे पहले आपने ये पॉइंट जो वर्टेक्स है, ठीक है, इस पे ये रखना है कंपास, इसको खोलना है मुनासिब। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खोलें, ऐसा ना हो कि बहुत कम। तो ये देखें, ये हो गया। यहाँ से आपने ये एक आर्क लगा देनी है, लगा दी। अब आपने इस कंपास को नहीं छेड़ना, जैसा है वैसे रखना है। फिर आपने एक आर्क यहाँ पे लगा दी और एक आर्क दूसरे पॉइंट से, इसको फॉर एग्जांपल ए पॉइंट कह देता हूँ, इसको बी कहता हूँ। ठीक है, अब ए पे पहले, फिर बी पे रख दिया। अब आपने एक और आर्क लगा दिया, तो ये किस पे लग रहा है, सी पे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सी कह दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको इसको आपने फॉर एग्जांपल, ये ओ है, यस क्वेश्चन में आप देख लें ओ है, तो ओ, ठीक है, ओ यहाँ से ऐसे रख के ये करना है। ठीक है, और कर लें, इस पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके। ठीक हो गया, तो ये हो गया। अब ये सारा कुछ क्लियर, ये हो गया बाइसेक्ट। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल, हाँ ये ओ सी हो गया, ये बाइसेक्ट कर लिया। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई आधा हो गया कि नहीं। ठीक है, ये आप गौर कर लें, यहाँ पे रखा, ये आप अंदाज़तन देख लें कि कितना है, 55 है ना। तो 55 को अगर हम आधा करते हैं कितना होगा, 50, 25, तो ये तकरीबन 27 समथिंग, ये देखिए 27 समथिंग बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ठीक जा रहे हैं। बाकी आप खुद जब करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, तरीक़ेकार यही है। इसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 कितना है वो आप देखें, 70 डिग्री है। तो पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता नीचे की तरफ आप आते हैं या ऊपर की तरफ आते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे करके, ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा सेट करके। 70 है तो इसको घुमा देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे रख के देखते हैं कि क्या बनता है। इसको पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर से आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। आप जब अपने हाथों से इसको फुल कंट्रोल करेंगे ना, आपके हाथ में डी होगा, तो फिर ये इजी है। चले मैं इसको एक रफ बना देता हूँ। ये 70 है, ठीक है, 70 है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट यही करना है कि यहाँ से इसको मिलाना है। ये आप देखते जाएं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका
ऐसे करके अब इसको मिलाता हूँ। ये आपके पास बन गया जो 70 था इनके हिसाब से 70 डिग्री, ठीक है। और ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, ये आपके पास है ए। अब आपने इसको बाइसेक्ट करना है तो वो तरीका आपको आता है। यहाँ से आप ऐसे करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, मुनासिब इसको खोल दें। आपको लगता है ज़्यादा खुल गया, हम थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एक आर्क लगानी है। अब आपने कंपास को नहीं छेड़ना, इसको आप एफ, इसको जी कह दें, ठीक है। 2 पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, ये सी, ये जी, ये बी, मतलब सारे ए सारे बी नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट सेम नहीं, आप बाकी कोई भी पॉइंट इसको नाम दे सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। इसको एफ जी एच, इसको एच कह देते हैं। अब करना क्या होता है, करना यह है कि जनाब आपने ना इसको ऐसे मिलाना है। ये आपने मिला लिया, ठीक हो गया। तो ये जो साइड यहाँ से यहाँ तक एंगल है ये भी 35 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो भी क्या होगा, 35 डिग्री। तो इस तरह से आपने क्या किया, यानी बी एच, इस रे के ज़रिए से आपने सी बी ए एंगल को क्या किया, आधा किया, ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। अब जो अगला है मेरे ख्याल से इसी बुक पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एंगल बना हुआ है, उसको बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया नहीं है कितने का है, आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने उसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये सबसे पहले स्टेप यही होता है। देखें, सेंटर पे उसको रख लेते हैं कंपास को, फिर इसको खोलते हैं कितना, एक मुनासिब। आपने बिल्कुल वो नहीं करना कि हाँ, अब देखते जाए इसको, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इसका, चलें मुझे वो करना पड़ेगा, क्या उसको कहते हैं, दूसरी, चलें मैं कर देता हूँ। सपोज़ करें कि ये ऐसे है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे रख के सपोज़ करें एक ये लगा लिया, फिर यहाँ पे लेके ऐसे लगा दिया, क्योंकि इस कंपास का जो है ना वो नहीं चेंज हो रहा कलर, तो दैट्स वाई मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर आपने ऐसे करके ना ये कर देना है, ठीक हो गया। ये करने के बाद ये जितना भी है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं 90। तो 90 मुझे बनाना होगा, 90 वाला। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 90, ठीक है। ये 4 है और ये है 90 डिग्री। तो इसको कर लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो ये है कि आपने रूलर के ज़रिए एक लाइन लगा देनी है, और फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लंबी है, मुनासिब आपने लगा देनी है, ठीक है। इसको रे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए साइड हो गया, ठीक है, ये ओ साइड हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया और ना ही आपसे कहा है, ठीक है। अब देखें, मैं इस पॉइंट को, ये इसका 0 पॉइंट है, इधर रखा और ये थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखें, मैं इसको 90 बनाना है, तो ये देखें जनाब 90, ये 90 हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लग गया। अब इस पॉइंट से आपने स्टार्ट लेना है और ऐसे ये 90 है, ठीक है। लो जी, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट के लिए तो आपको पता ही है, इसको चले मैं सी कह देता हूँ। सो ए ओ सी, ये आपका हो गया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं और ऐसे करेंगे, ठीक है। चले मैं थोड़ा सा ना इसको, मेरे ख्याल से इसको बढ़ा देता हूँ, ऐसे। चलें, 190 हो गया। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे करके, ये देखें, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। ये हो गया, और एक यहाँ पे रखना है, इसको मैं एफ़, इसको जी कह देता हूँ पॉइंट। तो अब जी पॉइंट पे आपने कंपास रखा, वहाँ से आपने क्या किया, एक आर्क लगाई। तो ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को एच पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ से आपने एच पॉइंट तक एक लाइन लगाई, ठीक है, ऐसे करके। तो ओ एच इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल 90। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से, यानी ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। ये अलहदा से लाइन लगा देता हूँ, ये अलहदा से, ठीक हो गया। ये जो टोटल एंगल था 90 और ये 45। चलें, उसके बाद है 80। तो वी,
आपके पास जो वी ऑप्शन है वो है 80 डिग्री। तो कोई मसला नहीं है। ये देखें जनाब, आप सबसे पहले ये लगाएंगे इसको, फिर वही है ओ सी फॉर एग्जांपल कह देते हैं। यहाँ से आपको 80 चाहिए, तो चलें मैं जस्ट आपको एक वो बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये देखें 80 हो गया, इस पॉइंट पे आपने रखा, ठीक है। अब यहाँ से ये 80 क्लियर हो गया, इस पॉइंट को आप कहेंगे बी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया 80 दर्जे या 80 डिग्री। अब इसका वही वाला हिसाब है कि एक आर्क लगाना है। तरीका तो आपको समझ आ गया होगा। इस पॉइंट को जी कह दें, इसको एच कह दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ऐसे अब ये एक आर्क हो गया और ये दूसरा आर्क हो गया, ठीक है। ये और ये क्या फॉर एग्जांपल एस पॉइंट पे लगते हैं, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो आपने ये लगा लिया है और इस तरह करके ये ओ एस जो है ये रे, ये बाइसेक्ट करती है किसको, 80 डिग्री को। तो ये 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। आपने कंफर्म करना है। आप कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ या चेक करना चाहती हूँ, तो इसका क्या होगा, ये देखें जनाब, ये 40 डन हो गया। ये 40 आप इधर रीड कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट जाते हैं, कौन सा है, 120 है, 120। तो इस पर भी काम करते हैं थोड़ा, ठीक है। 120 डिग्री, ठीक है, बाइसेक्ट द फॉलोइंग, ओके। सो 120 ये हो गया। इसको ओ कह दें, इसको ए कह देते हैं सपोज करें। तो यहाँ से हमने लगाना है कितना, 120। चेक करते हैं, ये देखें ये 120 है। इसके लिए थोड़ा सा ना हमें, चले हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। या चले मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इशू ना रहे। थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ क्योंकि उसने उस तरफ जाना है। ये अगर हमने इसी साइड से लगाना है तो, नहीं तो फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। चलें ओ ए, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं 120 ये हो गया और ये 120। सो 120 ये पॉइंट हो गया आपके पास। अब क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, यही होता है। ये देखिए मैंने मिला लिया, ठीक है। इसको कहेंगे 120 डिग्री, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो चलें इस पॉइंट से मैं एक आर्क लगा देता हूँ, ये लग गया। अब क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है एक, और फिर ये ऐसे दूसरा, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे, मुझे लग रहा है कि ये दूसरे वाला मिल नहीं रहा सही तरीके से, तो इसको दोबारा थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं, या इसको थोड़ा सही करके ये देखें ऐसे, ठीक हो गया। ये पॉइंट बन रहा है, एस पॉइंट कह देता हूँ। तो ओ से लेके एस ये वाला, देखिए इसको सीधा कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ओ एस इज़ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपास। अब कंपास से आपने करने, डी से नहीं करने। ये जो प्रोट्रैक्टर था वो नहीं, आपने क्या करना है, कंपास से करना है, ठीक है। लेकिन मैं वेरीफाई करूँगा डी से, ठीक है, कि हमने जो बनाया वो ठीक है कि सही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पहले की बात करता हूँ कि पहले में क्या है, क्वेश्चन 2। तो नंबर 1 इसका है जनाब 30 डिग्री। तो अब ये कैसे होगा, इसको समझना है, पहले समझ लें, बाकी सारे आसान है। ये हो गया ना, एक आपने लाइन लगा दी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ओ और ये ए, ये रे आपने लगा दिया, ठीक है। अब हमने डी नहीं यूज़ करना, अब हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, कंपास। तो ठीक हो गया, यहाँ पे आपने रखा। सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, आपने यहाँ से एक आर्क लगा देनी है, लगा दी, ठीक है। अब इसको कम या ज़्यादा नहीं करना है, इस कंपास को जैसे था उतना ही खुला रहेगा। अब क्या, अब जब आप ये जो पहला आर्क लगाएंगे ना, फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट बी कह दें, ये 60 डिग्री का होगा। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अब इसी को हमने आधा करना है, आधा करना है तो क्या,
ऐसे एक आर्क लगा दें यहाँ पे। ये तरीका तो बस आपको आता है ना। इस पॉइंट को मुंतखब करें और यहाँ से क्या करना है आपने, एक आर्क और लगा देनी है ये। तो इसको सी कह देते हैं सपोज करें। ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है। अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे, देखते जाना। ये इसको 30 होना चाहिए, ठीक है। ओ सी इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 30 मेजरमेंट। अब चेक करते हैं क्या ये है कि नहीं है। ये भी एक सवाल है ना कि हमने जो बनाया क्या हमने सही बनाया। ये देखते जाएं। ये आप बताएं कि ये क्या है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना, ये ऐसे बस मैंने कहा ना, ये मैं सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहरहाल दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। एक मिनट, ऐसे करके बस सॉफ्टवेयर से बहरहाल ये 30 है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड जो आपके पास है वो 60 तो आपको पता है सिर्फ एक आर्क लगाएंगे उससे 60 बन जाएगा। कैसे, इसका नंबर 2 तो यह है 60 डिग्री। देखते जाएं। ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया। इसको बेशक ओ कह दें, इसको ए कह दें। इसका डी नहीं यूज़ करना, हमने क्या यूज़ करना है, प्रोट्रैक्टर, ये क्या नाम है, सॉरी, कंपास। तो कंपास के लिए ये होगा। ऐसे करेंगे दोबारा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये हो गया 60, ठीक है। ऐसे करेंगे। ये है जनाब 60 डिग्री। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखें, इस पॉइंट को अगर लेते हैं तो ये आप बताएं क्या है, ये 60 है। इसको थोड़ा सा ना, हाँ, अब देखें 60 है, बिल्कुल फिक्स और परफेक्ट। तो सॉफ्टवेयर है, फिर भी 1-2 डिग्री का फ़र्क, कोई इशू नहीं है। आप जब खुद अपने हाथ से करेंगे आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, तरीक़ेकार सीखना है बस। नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए आपको पता है 2 आर्क्स लगाने होंगे 60-60 के। मैं ये कर देता हूँ कि इसको ओ कह देता हूँ, इसको ए, उस तरफ एंगल बनाते हैं। तो अगर ये चीज़ हो गई है, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट बना देते हैं और एक इस तरह का आर्क लगा देते हैं। लगा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन खैर है। फिर इसको मुंतखब करके हम क्या करेंगे, ऐसे एक आर्क लगाएंगे। एक हो गया, ठीक है। हमें ना ये जो पहले वाला आर्क लगाया था उसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा क्योंकि 120 है। तो चलें इसी को, नहीं ये नहीं, चलें इसको थोड़ा सा फ़र्क देते हैं ऐसे। ये सही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको अब दोबारा यहाँ से एक और आर्क लगाते हैं ऐसे करके। तो जनाब ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक, बाकी आपकी कॉमन सेंस तो इतना काम करेगी ना कि ये 120 की तरफ जा रहा है कि नहीं। अच्छा, ये जो आपके पास बन गया ना, ये पूरा, इसको कहेंगे 120 डिग्री। कंफर्म करना है, कोई इशू नहीं है, मैं कंफर्म भी करवा देता हूँ। ये देखना, ये देखें 120 डिग्री, क्लियर। तो जनाब ये 120 डिग्री आपका हो गया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 120 के बाद 90 है, तो 90 तो इजी है। नंबर 4 है, और ये है 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। देखते जाना, ये हो गया ऐसे करके। सो ये आपके पास ओ हो गया, इसको बेशक ए कह दें, ये पॉइंट, ठीक है। अब कितना है 90, तो 2 आर्क्स लगाएंगे, 120 उसको आधा करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ओके, ये पहला आर्क हो गया। तो अब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। एक आर्क, थोड़ा सा फ़र्क हो ना, वो आपको पता है सॉफ्टवेयर है तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं करता बात। अब ये 2 आर्क हो गए, इसको पॉइंट सी कह दिया, इसको पॉइंट डी कह दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है जो पॉइंट रखें। अब इन ही 2 को यूज़ करते हुए आपने 2 आर्क और लगाने, एक ये लगा लिया, इसको यूज़ करते हुए एक आर्क और लगा दिया। इसको नाम दे दें फॉर एग्जांपल जी पॉइंट, आपकी मर्ज़ी। अब ये इस ओ को जी के साथ आपने मिला लेना है। ये देखें, ये जो बन गई, ये जो एंगल है ये क्या है, 90। चेक कर लेते हैं। आप में से कोई बच्चा कह देगा कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो ठीक है देख लेते हैं। ये देखना, ठीक है, ये कितना, ये 90, ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे
ऐसे करके ये देखना 90। क्लियर? बहरहाल ये 90 है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 90 के बाद है 45। तो 45 ये है कि 90 बना के उसको आधा करेंगे। तो चलें देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, नंबर 5 45 डिग्री। तो इसको भी चेक करते हैं। ऐसे करके कर लिया, ए कह दिया, इसको ओ कह दिया। ठीक है, फिर यहाँ से इसको स्टार्ट लिया इसका, और ये देखना ऐसे करके। ठीक है, एक, दो, अच्छा, फिर एक, ये इसको भी देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, ये दो। ठीक है, ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस पे अब 90 बनेगा। ये तो आपको तजर्बा हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस 90 को आपने तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे इसको? यहाँ से देखना है आपने ये, और तोड़ना मतलब है कि आपने इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, कितना इसको खोलेंगे, ये यहाँ तक है ना, तो आधे से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस। तो इस हिसाब से आपने इसको खोल दिया। अब क्या करना है, अब एक आर्क आपने यहाँ पे लगा देनी है, लगा दी। एक इसको यूज़ करते हुए मतलब इसको रख के ये इधर से लगानी है। ये जो है ना, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको एस पॉइंट कह देते हैं। सो ओ से लेकर एस तक जो है ये वाला, ये आपके पास 45 डिग्री है। कंफर्म करना चाहते हो तो कर लेते हैं, वो भी कर लेना है। ये देखना ये क्या है, ये 47 तक आ रहा है ना, मतलब ये 45 है अगर इसको हम सही प्रॉपर करते। ये देखें, बस 45 है। ठीक है, वो 1 डिग्री का फ़र्क है, वो मैंने आपको कहा है कि किसकी वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से। क्वेश्चन 6 में है 75, तो इसको करते हैं। ठीक है, 75 डिग्री, पार्ट नंबर 6 75 डिग्री, इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए ये देखने आप, एक सीधी लाइन। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। ओ ए, इसकी वजह यह है कि अगर आप एक सीधी लाइन लें तो वो 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसको करते हैं। ज़ाहिर है हमने कंपास यूज़ करना है, तो कर लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मैं 3 आर्क लगा देता हूँ। ठीक है, 3 आर्क क्यों लगाता हूँ ये भी बताता हूँ आपको। तो ऐसे थोड़ा, बस ये इतना काफ़ी है। अब देखें, यहाँ से ऐसे करके लगा लिया। ठीक है, अब गौर करें, एक ऐसे करके, सॉरी ये कहीं और से निकल गया, इसको ख़त्म कर देते हैं। ये अब यहाँ से एक आर्क हो गया 60, दोबारा लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 120। ये देखें यहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, आप खुद देख लें। ये 120 हो गया, और ये देखें, इसको चेक करते हैं। ये देखें 180 बनता है कि नहीं बनता, ये देखें 180 ठीक हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि 120 जमा 30 कितना बनता है, 150 बनता है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 75 बनता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 150 बनाता हूँ, फिर इसको मैं आधा करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास 150, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 150 है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से लिया था ना, तो ऐसे करके ये देखें पूरा डिस्टेंस, इसको आधे से ज़्यादा, बस ये हो गया, खोल दिया। अब एक आर्क ऊपर लगा देनी है, और एक आर्क यहाँ से लगा देनी है। ठीक है, ये इसको ज़रा चेक करें आप, ऐसे करके ये जो पॉइंट आपके पास बन गया, ये आपके पास रिक्वायर्ड 75 वाला पॉइंट है। आप चेक कर लें इसको ऐसे करके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 75 डिग्री, ये वाला 75 डिग्री। क्लियर हो गया। 7 को देखते हैं, 105, इसको सॉल्व करते हैं। यह है जनाब 105 डिग्री। तो इसको बनाते हैं। इसके लिए स्टार्ट में यहाँ से लेता हूँ, ये करके इसको ए कह देते हैं, इसको ओ कह देते हैं। आपको पता है कि 90 प्लस 15 ये कितना बन जाता है, 105। ठीक है, यानी पहले 90 बनाएंगे, और आगे जो 120 तक बाकी बचेगा उसको आधा करेंगे, तो ये बनेगा। कैसे, आप देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें इसको कैसे करेंगे, देखना
ठीक है, ये आ गया। चलिए ये काफ़ी है। यहाँ से एक आर्क लगाते हैं यहाँ। अब देख सकते हैं ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये इशू है, लेकिन चलिए एक हेल्प है तो कर रहे हैं। एक ये 60 हो गया, आपको भी पता है। और ये जब नेक्स्ट यहाँ से लगाऊंगा ना, ये वाला, ये आपको पता है 120 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं दरमियान में काटूं तो वो क्या हो जाएगा, 90। तो इसको चलिए मैं कर लेता हूँ, 60 से 120 को आधा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, तो 120 और 60 के दरमियान 60 का फ़र्क है, वो आधा होगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, ये 90 वाला हो गया। अब ये 90 वाला यहाँ पे इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का लेंगे, ठीक है। देखते जाएं कैसे। ये क्योंकि पता है क्या है, आप देखें 60 जमा 60, ये दो आर्क हो गए। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं, 60 जमा 30 मानते हैं आप, बात तो वही है ना। इसको हमने आधा किया, इस नेक्स्ट 60 को हमने आधा किया कि नहीं, ये जमा 30 किया तो हमारे पास 90 तो बन गया। अब अगला 30 रह गया 120 के लिए, क्योंकि टोटल 120 बन रहा है, ठीक है। अब हम इस 30 को क्या करते हैं, इसको भी 15 जमा 15 कर देते हैं। तो ये जब जमा करेंगे 105 होगा कि नहीं होगा, हमारा काम ये है। तो यानी अब ये जो अगला 30 रहता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हमने आधा कर देना है। कैसे, देखते जाए। एक ये आर्क लगा दी और ये भी साथ में कर देते हैं, ये वाला। लो जी, आपका काम हो गया। कैसे, ऐसे करके, ठीक है, ये और ऐसे करके। बेशक इसको हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, या उसको डॉटेड बना दें। ये आपके पास 105 हो गया। देखते हैं, रफली चेक करते हैं, बाकी सही है। ये 105 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखें। रफली का मतलब समझते हैं ना, कि जस्ट एक आइडिया हो, ठीक है। ये तो आप साथ में चेक करें, ठीक है। बस ये तकरीबन है। ये वहाँ से देखें थोड़ा नीचे है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये देखें ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। बहरहाल ठीक है, 105। नंबर 8, 150, ठीक है, 150 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ऐसे करके, और ए, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को ओ कह देता हूँ, क्योंकि 180 तक जाएगी बात, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आर्क लगाना शुरू कर देते हैं। ये हो गया पूरा। ये देखें, यहाँ पे फ़र्क आ रहा है ना, तो आगे भी फ़र्क आएगा। तो उस फ़र्क को छोड़ देते हैं, आपको सिर्फ समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक हो गया, इसका दूसरा कट लगा लेते हैं कहीं पे, ये, ठीक है। ये और ये तीसरा हो गया 180। अब इसको भी आधा कर देते हैं। देखें ना, 120 जमा अगला है 60, तो 180 बन रहा है। 3 आर्क बना लिए। मैं कहता हूँ कि 120 जमा 30 फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, लेकिन इसको हम 2/2 करते हैं। 2/2 करेंगे, 30 जमा 30, ये जमा करेंगे 150 आएगा, ठीक है। कैसे, अब देखें, एक और ये क्या चीज़, 2। क्लियर। अगर ये क्लियर है तो क्या करेंगे, यहाँ से ना यहाँ तक एक लाइन लगा देते हैं, ऐसी वाली, ठीक है, ये वाली, बस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है। यानी ये जो एंगल होगा 150 डिग्री। ये आपके पास जवाब हो गया। इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या इसको एस कह देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आप कहेंगे कि AOC इज़ द रिक्वायर्ड व्हाट एंगल, ठीक हो गया, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करना था। तो जनाब ये हो गया 8 तक। ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।